दोस्तों आज मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। एक बंदा था जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट था, स्टिल गेट सिलेक्टेड इन नीट 2025। हाँ भाई सही सुने, बंदा था उसका सिलेबस इनकम्प्लीट था लेकिन उसका नीट में सिलेक्शन हुआ। और मेरा सिलेबस कंप्लीट था लेकिन मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों भाई तुम्हें बताता हूँ। जनरली लगता है क्या, अगर तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है तो तुम्हारा एकदम मोटिवेशन लेवल डाउन रहता है। इतना डाउन हो जाता है कि लगता है अब कुछ हो ही नहीं पाएगा, अब नेक्स्ट ड्रॉप लेना ही एक अल्टीमेट ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा एक दोस्त है, दोस्त नहीं बोल सकते हो, ऐसे थोड़ा दूर लाइब्रेरी में पढ़ते थे, जो नवंबर से पढ़ाई ही स्टार्ट किया था। नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट किया था और उसका अप्रैल में 10 अप्रैल तक उसका सिलेबस इनकम्प्लीट था। कहने का सेंस ये है, सिर्फ उसका ये पोर्शन कंप्लीट था जो हाई वेटेज वाला टॉपिक होता है। जो वो भी ड्रॉपर था, मेरे जैसे वो भी ड्रॉपर था, मैं भी ड्रॉपर हूँ। लेकिन उसका वो टॉपिक कंप्लीट था जहाँ से मेजरली क्वेश्चन आता है, जैसे बायोलॉजी में जेनेटिक्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजी हो गए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गए, इकोलॉजी हो गए, उसके बाद प्लांट फिजियो हो गए, एनिमल फिजियो हो गए, प्लांट डाइवर्सिटी हो गए। ऐसे ऐसे सारे टॉपिक उसके ऑलमोस्ट कंप्लीट थे और सारे के सारे पे पूरा कमांड था। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी वैसा ही टॉपिक पूरा एकदम वेटेज के अनुसार उसने कंप्लीट किया था। और उसने मुझे बताया मेरा 15 अप्रैल तक 10 से 15 चैप्टर बैकलॉग था और मैंने उसे कंप्लीट वन शॉट वीडियो से किया। और जितना वन शॉट में था सिर्फ उतना ही किया, आगे कुछ नहीं। लेकिन ये बात भाई सबके लिए फिट बैठता है या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ, अगर तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है, तुम वो हाई वेटेज टॉपिक के अनुसार पढ़ो तो तुम्हारा कुछ हो सकता है। कुछ नहीं से अच्छा कुछ सही। तुम्हें मान लो तुम्हारे नंबर नहीं आ रहा है, 400 नंबर आ रहा है, 410 आए, 15 आए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि नंबर और कम हो जाएंगे। डिमोटिवेशन से अच्छा मोटिवेशन, नहीं कुछ करने से अच्छा कुछ करते हैं भाई। ऐसे ही वो मेरा दोस्त था, उसका नीट में सिलेक्शन हो गया। उसे क्या पता है कौन सा मिला है, थोड़ा GMCH बिहार में एक GMCH कॉलेज है, वहीं पे उसे कॉलेज मिला है। भाई ये मैं तुम्हें इस बात से ये बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका सिलेबस कंप्लीट हो उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट हो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। देखो कभी कभी किस्मत पे भी बात डिपेंड करता है। उसका सिलेबस इनकम्प्लीट था, हाई वेटेज टॉपिक पढ़ा, पेपर हार्ड आया। फिजिक्स ऑलमोस्ट आधा इनकम्प्लीट था, तो फिजिक्स का ऐसा हालत था 2025 में, जो ऑलमोस्ट 50-60 नंबर भी ले आया फिजिक्स में और इधर 500 नंबर ले आया। क्या बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिला के उसका सिलेक्शन हो गया। उसने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को लास्ट अप्रैल तक में इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उनको बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिला के 512 नंबर था। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिला के 512 नंबर था और फिजिक्स में उसको 62 नंबर था। तो 572 नंबर हो गए नीट 2026 में 25 में। अगर 572 नंबर आ जाए किसी के नीट 2025 जैसे पेपर में, उसका सिलेक्शन निश्चित है। इसलिए भाई बोल रहा हूँ, ये कभी मत सोचना कि सिलेबस इनकम्प्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए जिगरा, जुनून, मोटिवेशन सब मायने रखता है। तुम अपने अंदर ये सोच के चलो भाई मेरा सिलेक्शन होगा। दुनिया में एक सीट मेरे लिए फिक्स है नीट 2026 में, चाहे कुछ हो या ना हो, किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, कुछ हो क्यों नहीं हो, दुनिया में आग गिरे, पत्थर गिरे, वोल्केनिक इरप्शन हो, पूरा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बन जाए इवोल्यूशन के जैसे, जो भी हो जाने दे, लेकिन मेरा एक सीट कंफर्म है नीट 2026 में। गाइज अगर तुम ये मोटिवेशन लेके चलोगे तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम ये मोटिवेशन लेके चलते हो तो एक बार लिख देना सिलेक्शन होगा नीट 2026 में कमेंट बॉक्स में, और फाड़ के लिख देना, इतना इतना अच्छे से लिखना कि साला हाँ देखने वाला भी देखे। भाई का मोटिवेशन अलग लेवल का है। बस इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ गाइज, होता है सिलेक्शन अगर तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट हो तो भी। लेकिन वो इनकम्प्लीट सिलेबस क्या है, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा जेनेटिक्स है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जो लो वेटेज टॉपिक है उसे बाद में पढ़ना, जो हाई वेटेज टॉपिक है उसे पहले पढ़ो और बार बार मल्टीपल रिवीजन करो, तभी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा और तभी तुम भी सिलेक्ट हो पाओगे, और या तभी तुम्हारा वो टॉपिक कंप्लीट होगा जिसमें कुछ हो सकता है। तो गाइज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या इंटरेस्टिंग लगे, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।